हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन के बेरी। उसके बाद नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? श्री वी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? श्री नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी क्यों हैं? क्योंकि देश के पीएम ही इसके क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन से हो गया नेशनल, आई से हो गया इंस्टीट्यूट, उसके बाद टी से हो गया ट्रांसफॉर्मिंग और आई से हो गया इंडिया, NITI नीति। उसके बाद है नीति आयोग किसके जगह पर स्थित हुआ? योजना आयोग। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया? सिंधु श्री खुल्लर को प्रथम सीईओ थे। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में यहाँ पर है श्री BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्री BVR सुब्रमण्यम सीईओ और सुमन के बेरी, ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और एक नीति का फुल फॉर्म। ठीक है, और किसके जगह पे आया? योजना आयोग के जगह पे आया नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग के जगह पे आया, ये पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। ठीक है, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर इसकी स्थापना की गई। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग क्या है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280। ठीक है, क्योंकि ये संविधान में वर्णित आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना की गई है वित्तीय आयोग की, इसलिए संवैधानिक भी है। वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक भी है। जबकि योजना आयोग संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में किसी आर्टिकल में योजना आयोग की चर्चा नहीं है, जबकि वित्त आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 280 में। उसके बाद प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? KC नियोगी। उसके बाद वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है कौन है? तो वित्त आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग। उसके बाद यानी वित्त आयोग का काम क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होगा, यानी किस प्रकार का विवाद? तो वित्तीय विवाद। ठीक है, वित्तीय विवाद जो होगा उसका निपटारा कौन करता है? तो वित्त आयोग, जिसको फाइनेंस कमीशन भी बोलते हैं। उसके बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को, यानी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ये सब किसी को नहीं, केवल राष्ट्रपति को सौंपता है।
16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 16वें वित्त आयोग करेंट में है। ठीक है, यानी 14वें वित्त आयोग 15वें 16वें ये क्या है, करेंट वर्तमान में है। 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 31 दिसंबर 2023 को किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही VVI टाइप के हो गए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को बना है, वित्त आयोग का गठन हुआ है 16वें का, तो इसके प्रथम यानी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री अरविंद पनगड़िया, यानी नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, यही वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया यहाँ VVI क्वेश्चन, ये भी हो गया VVI क्वेश्चन। उसके बाद वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नंद किशोर सिंह, यानी NK सिंह पूरा नाम है इनका, NK सिंह। ठीक है, फुल फॉर्म नंद किशोर सिंह। उसके बाद है वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। यदि हम अध्यक्ष को लगा दें तो 5 होंगे, अन्यथा केवल सदस्य की बात पूछे तो वो 4 है। उसके बाद वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1951 में की गई, यानी 1951 में वित्त आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे 1951 में? KC नियोगी। ठीक है, तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये हो गया, ये भी है, लेकिन इसके बाद 16वें वित्त आयोग, इसलिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी हो गया, इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, और एक ये हो गया। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ये तो ये गठन कितने वर्षों के लिए, और यहाँ क्वेश्चन है कितने सदस्य हैं? तो 4 सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो 280 के तहत किया गया है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280। ठीक है, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें इम्पोर्टेंट सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।